से डर लगता है, कैलकुलेशन वीक है, नंबर देख करके दिमाग ब्लैंक हो जाता है? अगर हाँ तो अब सही वक्त है कुछ अलग ट्राई करना। तो मिलवाते हैं आपको एक इंडियन एंशिएंट से जिनका नाम है वैदिक मैथ। 16 सुपर स्मार्ट सूत्रास जो बनाए आपको मैथ्स में फास्ट एंड फियरलेस। ये है मैथ्स का शॉर्टकट वर्ड, जहां एडिशन हो या हो अलजेब्रा, 3 स्टेप का काम एक ही स्टेप में किया जाएगा। यहाँ हर क्लास के लिए हर लेवल का टॉपिक होगा, तो सीखो सब कुछ विद फन, इजी एंड फास्ट तरीके से। एग्जाम में एज चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये बनेगा आपका सबसे सीक्रेट वेपन, क्योंकि अब मैथ्स बोरिंग नहीं माइंड ब्लोइंग बनेगा। ज्वाइन करिए वैदिक मैथ सीरीज को रोज शाम एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई ट्रिक्स के साथ। फास्टर सोचो, स्मार्टर बनो, क्योंकि वैदिक मैथ्स बनेगा अब हर एक बच्चे का मैथ बड़ी। जय हिंद चैम्प्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वैदिक मैथ्स की क्लास में, जहां आज हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की एक और टर्म्स, यानी मल्टीप्लिकेशन का एक और नेक्स्ट पार्ट जो है आपका विद इन 12 to 9। यानी अगर आपको ऐसे नॉर्मली 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोला जाता है और वो मल्टीप्लिकेशन 12 to 90 के बीच में अगर कोई वर्ड आता है, कोई नंबर आता है, तो उसको मल्टीप्लाई करने के सेकेंडों में क्या ट्रिक्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं बच्चा। ये सिर्फ और सिर्फ इनमें स्पेशली लगने वाले हैं, आगे भी लगते हैं लेकिन वो कुछ कुछ लगते हैं। लेकिन यहाँ से जब कभी भी आपको 12 to 19 जो आप लोअर क्लास में रहोगे या फिर कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो जब आपकी कैलकुलेशन होती है ना, तो नॉर्मली आपको कैलकुलेशन में से 12 into 14 कर दिया जाता है, 16 into 17 कर दिया जाता है। तो जब भी ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन हो ना बच्चा, तो याद रखेंगे कि हमारे पास जो मल्टीप्लाई का ऑप्शन होता है वो डायरेक्टली इसी तरीके से होता है, इसी कॉन्सेप्ट पर। तो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को सेकेंडों में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आइए हम देखते हैं बच्चा। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन विद 12 to 9, मतलब जैसे कुछ भी है 12 to 19 बोल दिया जाए, इसको मैं बोल सकता हूं कि ये 12 to 19 के बीच का है। ठीक है, कोई भी रेंडमली नंबर आ जाए 12 to 19 के बीच में। अब ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है बच्चा। जैसे मान लो मैंने बोला कि 12 का मल्टीप्लाई 13 से कर दो, 12 का मल्टीप्लाई 13 से कर दो, 14 का मल्टीप्लाई 16 से कर दो, या फिर 17 का मल्टीप्लाई 19 से कर दो। ऐसा समथिंग कुछ भी नंबर आता है। अब उसके अप्रोच क्या होती है बच्चा, वो अप्रोच आपको समझनी पड़ेगी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए डायरेक्टली एक तो 2 तरीका है कि नॉर्मली हम करते हैं जैसा स्टार्टिंग में मैंने बताया था, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को मल्टीप्लाई करना करके हम एडिशन की तरफ कर लेते हैं। जैसे क्या करना होगा, या तो आप देखना ध्यान से, या तो आप इस नंबर को उठाओ और इसके यूनिट से प्लस कर दो, या तो इस नंबर को उठाओ इसके यूनिट से प्लस कर दो, नंबर सेम आएगा। जैसे 12 + 3 करोगे तो कितना आएगा, 15 ही आएगा, या 13 + 2 करोगे तो भी कितना आएगा, 15 आएगा। ये लिख दिया और उसके बाद लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया। सेकेंडों में कैसे उड़ाओगे, इधर देख लो बेटा, 14 को या तो 6 में ऐड करो या तो 16 को 4 में ऐड करो। तो 16 को 4 में करो या 14 को 6 में, तो आएगा 20, और 6 4 कितना आ रहा है, 24। कितना आ रहा है बेटा, 24। अब आपको पता है बॉर्डर वाले को ऐड करना होता है, तो 224 ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सा, इजी सा लग रहा है। वैसे ही 17 में या तो 9 को ऐड करो या फिर 19 में 7 को ऐड करो। तो 17 में 9 को ऐड करोगे तो 26 आ जाएगा। फिर 9 7 जा कितना होता है बेटा, 63 यहाँ पर लिख दिया। तो अब देखो बेटा, ये 3 तो रहेगा यहाँ से, ये बॉर्डर को प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 12, 1 कैरी 1 इधर आएगा, 2 1 3 323 आपका आंसर हो गया। तो ऐसे नंबर्स आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो कि बेटा जब भी हमारे पास ऐसे कोई नंबर्स आते हैं, उनको 12 to 9 के बीच में जब हमारा पास मल्टीप्लाई करने का रूल पूछा जाएगा, तो हम इस तरीके से विद इन ए सेकंड भी कर सकते हैं। और आपको पता है कैलकुलेशन करते वक्त छोटे छोटे टर्म्स इन्हीं के बीच में आते हैं, मतलब 12 to 19 के बीच में ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। 11 तक तो मैंने बता दिया है, तो 1 से लेकर के 20 तक ये समझ लो कि 1 से लेकर के 20 तक आपके जो मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है वो यही अप्लाई करना होता है, क्योंकि 1 से लेकर के 10 तक तो यूनिट डिजिट वाला है, यानी सिंगल डिजिट 9 तक है, वो तो आप कर लोगे। 10 में कुछ करना ही नहीं होता है, 0 लास्ट में ऐड करना होता है। 11 के कॉन्सेप्ट मैंने सीरीज वाले में पढ़ा दिया है पिछली वाली क्लास में। अब 12 to 19 के बीच में ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने लिखा 14 का मल्टीप्लाई 19 से कर दो, या फिर मैं करूं 18 का मल्टीप्लाई 12 से कर दो, या फिर मैंने बोला 15 का मल्टीप्लाई 17 से कर दो। तो क्या करोगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट वही है बच्चा, क्या
कि सर या तो 14 को उठाओ 9 में ऐड करो, चाहे 19 को उठाओ 4 में ऐड करो। तो 14 को 9 में करो या 19 को 4 में करोगे तो 23 आ जाएगा, 23। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, केवल 9 और 4 यूनिट डिजिट का कितना जाएगा 36। तो जब भी बॉर्डर वाला आए तो बॉर्डर को प्लस कर दो, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन विथ 19 12 टू 19 के बीच में सबसे इजी होता है। अब 18 का मल्टीप्लाई 18 को या तो प्लस करो 2 में या फिर 12 को प्लस करो 8 में। तो 12 को 8 में या 18 को 2 में करोगे तो 20 आ जाएगा। अब 8 और 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16। अब बॉर्डर वाले को ऐड कर दो यानी 216, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अब इसको देख लो बच्चा, ये हमारा 15 है, 15 को ऐड करो या तो 7 में या 17 को ऐड करो 5 में। तो 15 को 7 में करो चाहे 17 को 5 में करो बेटा, तो कितना जाएगा 22। अब 22 आ गया है, 5 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो 5 7 जा होता है 35। तो ये हो जाएगा 2 3 को ऐड कर दो मतलब 255, आपका आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चनों को उड़ा सकते हो। मतलब अगर आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो मल्टीप्लाई के तरीके आपको समझने पड़ेंगे कि जब भी ऐसे नंबर्स आते हैं ना तो आप थिंकिंग करो, आप मल्टीप्लाई करने की जाओ ही नहीं। वैदिक मैथ सोचो, वैदिक मैथ्स आपको ये बताता है कि सिंपल सा मल्टीप्लाई की जगह पर ऐड कर दो, ऐड करके यूनिट का सिंगल डिजिट में तो मल्टीप्लाई करना आपको माइंड का खेल है। तो अगर अब आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया मुझे बताओ 16 × 17 का मल्टीप्लाई, तो तुम मल्टीप्लाई करने नहीं जाओगे। 16 में 7 को प्लस करो चाहे 17 में 6 को प्लस करोगे तो 23 इधर से आ गया, 7 6 42, तो 23 42, 23 42, 3 और 4 को ऐड करना होगा, 272 आपका आंसर आ गया। ओरली आपने बता दिया। जैसे मान लो किसी ने बोला कि 18 × 13 का मल्टीप्लाई करो, किसका मल्टीप्लाई करो 18 × 13 का। अब आप मल्टीप्लाई करने नहीं जाओगे, दिमाग में कैलकुलेट करोगे 18 + 3 या 13 + 8। तो 18 + 3 किया तो कितना आ जाएगा 21। अब 21 को एक साइड रखा, फिर 8 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24, 21 24, 21 24। बॉर्डर कौन है 2 और 1, 21 24 का बॉर्डर 2 1 है, तो 2 और 2 + 1 3 4, तो यानी 234 आपका आंसर आ गया। तो बिना पेन एंड पेपर के कैलकुलेटर से भी तेज आप इसकी प्रैक्टिस करने लग जाओगे जब अगर, तो कैलकुलेटर से भी तेज आपका माइंड हो जाएगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को उड़ा दोगे बच्चा। ठीक है, तो ये रहा मल्टीप्लिकेशन 12 टू 19 के बीच का ट्रिक्स जो मैंने आपको बता दिया है। अब मिलते हैं फिर से एक अगली वीडियो में और एक अगली क्लास में। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, उनको बताना कि वैदिक मैथ्स बहुत ज़रूरी है बच्चा। अगर आपके मैथ्स को बहुत सुपर फास्ट बनाना है यानी 10x फास्टर बनाना है, तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर बैठना चाहते हो, वहाँ पे फोड़ना चाहते हो बच्चा, तो ज़रूर से ज़रूर इस वैदिक मैथ्स की सीरीज़ को फॉलो करो, इस पर प्रैक्टिस करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, स्कूल में सबको बताओ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, खुद से कर लो, दूसरों को भी करवा दो। छोटे भाई बहन हैं तो उनको भी बोल दो देखने के लिए, ताकि बचपन से उनका मैथ स्ट्रांग हो जाए। बड़े लोग हैं तो उनको भी शेयर कर दो कि भैया कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये जरूर देख लो, सो दैट उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। आपको ये इसी वैदिक मैथ्स की क्लास के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं बच्चा, लेकिन हमने इस मुहिम निकाला है कि हम वैदिक मैथ्स की क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज देने वाले हैं। तो इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चा, जय हिंद।